अभी जो अपन खड़े हैं ये है अमर सागर जैन मंदिर। और जैनों का बहुत बड़ा वर्चस्व होता है जैसलमेर रियासत के अंदर, क्योंकि जैन लोग बड़े बिजनेसमैन होते थे और राजा के बिजनेस पार्टनर होते थे। और जो ये मंदिर बनवाया गया था, पटवा हवेली के जो ऑनर थे, मालिक थे, प्रताप चंद जी उनके लड़के थे, गुमान मल जी उनके 5 लड़के थे, जीवन लाल जी, हिम्मत लाल जी, और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो उन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना पूरा जी जान लगा दिया। जैसे उन्होंने अपनी हवेली पटवा हवेली में बहुत सुंदर कार्विंग का काम करवाया है, वैसे उन्होंने यहाँ पर भी सुंदर कार्विंग का काम करवाया है। कोई ऐसा पत्थर आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसके ऊपर नक्काशी का काम नहीं हो। जैसे पटवा हवेली का हाथ पत्थर नक्काशी से जड़ा हुआ है, वैसे ये पत्थर भी नक्काशी से जड़ा हुआ है। आपने एक बात बताई थी जैन मंदिर में, आपने देखा होगा कि राजा ने यहाँ जैन मंदिर बनाने पे सबसे पहली शर्त ये रखी थी कि जैन मंदिर आप बनाओ तो वाइट मार्बल यूज नहीं करो। ज़्यादातर पूरे भारतवर्ष में अपन जहाँ भी देखते तो वाइट जैन मंदिर जितने भी बनते हैं वो वाइट मार्बल से ही बनते हैं। तो जब तक वाइट मार्बल नहीं लगता इनका मंदिर कंप्लीट नहीं होता। इसलिए राजा से रिक्वेस्ट करके उन्होंने ये झरोखा लगवाने की भी रिक्वेस्ट की, तब उनको यहाँ मार्बल का झरोखा लगवाने के लिए इजाज़त दी गई। क्योंकि जैसलमेर के राजा बोलते थे कि मेरा किला पूरा पीले पत्थर से बना हो, तो यहाँ जितने भी मंदिर, महल, भवन जो भी बनेगा वो पीले पत्थरों से बनाएगा, जैसे पूरे शहर की एक रूपता बनी रही। और उनका कहना भी सही था। तो ये मकरान से ला करके वाइट मार्बल का जो पत्थर है उससे झरोखा बनाया गया। लेकिन झरोखे के ऊपर जो कार्विंग है वो जैसलमेर शैली से बना हुआ, किसी और शैली का नहीं है, ताकि इसे मैच खाता रहे, ऐसे अलग नहीं लगे। तो उस हिसाब से ये वाइट मार्बल का झरोखा आपको एक ही नजर आएगा, क्योंकि जैन मंदिर जब तक वाइट मार्बल नहीं लगता तब तक कंप्लीट नहीं होता है। ये जो है स्तंभों के ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर कहा जाता है कि जितने जैन मंदिर में स्तंभ है, वहाँ जितने स्तंभ यहाँ लगे हुए वैसे दूसरे किसी भी मंदिर में नहीं है। और इसका डोम आप अंदर से देखेंगे तो आपको कोई भी पत्थर कहीं से भी खाली नजर आएगा। बीच में एक ही पत्थर को काट करके कमल का फूल बनाया गया और उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम से लॉक किया गया। उसके नीचे 3 छज्जे बने हुए गोल राउंडिंग में, जिनमें फूल और पत्तियां बनाई गई, जो बहुत सुंदर कार्विंग जैसलमेर की नक्काशी के नक्शा। अब आप सोच सकते हैं उस जमाने में इतनी मशीनें नहीं होती थी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतना बारीक कार्विंग का काम उन लोगों ने कैसे कर दिया और इतने भारी पत्थरों को उन्होंने कैसे ऊपर से दिया। ये एक सोचने वाली बात है। और इतनी बड़ी इंजीनियरिंग, और आप देखिए कितना साफ सुथरा काम है। कहीं भी कुछ भी आज इतने साल होने के बावजूद भी आपको एक भी नक्काशी कहीं टूटी हुई नहीं मिलेगी। सब जैसी की है वैसी की वैसी है। लगभग ये मंदिर आप समझ लीजिए 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। अब आएंगे अपन अंदर की तरफ। ये जो चौक है इसको डबल डेकर की तरह बनाया गया है। नीचे ये चौक है, यहाँ आदमी खड़े रखते हैं, वैसे ही ऊपर उन्होंने आगे झरोखा लगाने के लिए साइड में बालकनी लगाई इस मंदिर की तरफ तक। अब यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक देखेंगे जो पिलर्स लगे हुए हैं उनके ऊपर मरगो लगी हुई है, और उसके ऊपर जो पत्थर भी लगे हुए हैं उन सबको कार्विंग करके लगाया गया है। डोम को इतना सुंदर बनाया गया है कि देखने वाले देखते रह जाते, अचंभित हो जाते, ऐसी कार्विंग कहीं नहीं हो। और इतने बड़े बड़े पत्थरों को किस तरह से उन्होंने सेट किया, और कहीं भी आपको बाहर में चूना गारा सीमेंट नजर नहीं आ रहा है। और कितनी सुंदरता से इन्होंने इसे फिट किया जैसे प्लास्टिक हो, लेकिन ये ओरिजिनल पत्थर है। और पत्थरों का वजन कितना होता है आप सोच रहे, गोल राउंड में किस तरह काटा गया और किस तरह से लगाया गया, एक सोचने वाली बात है। अपन ने जैन मंदिर किले में देखा था, वहाँ पर भी भैरव जी का स्थान था, और यहाँ पर भी भैरव जी का स्थान है। जो देवी देवता होते हैं उनके सुरक्षा कर्मी माने जाते हैं, गार्ड्स माने जाते हैं। ये तो ये मंदिर की सुरक्षा करते हैं, इनका ऐसा मानना होता है। और मंदिर को सुरक्षा की दृष्टि से बचाने के लिए अपन ने देखा था, वहाँ पर हिंदू मंदिर होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर गणेश भगवान की प्रतिमा लगाते हैं। वैसे ये लोग यहाँ पर अपने पार्श्वनाथ और आदेश्वर भगवान की प्रतिमा लगाते हैं अपने गेट के ऊपर। और नीचे वही अपन ने जैन मंदिर जैसलमेर में देखते हैं, राक्षस का मुंह बना हुआ है, ऐसे ये भी बना होता है, ड्रैगन का मुंह बनता है। और नीचे शंख बना हुआ देख लीजिए आप। शंख भी एक ऐसी जगह है जिसमें पानी भर के घर में मंदिर में रखते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए यहाँ पर शंख बनाए गए पत्थर के, जो यहाँ रखे गए। और ये ऊपर देखेंगे आप राक्षस का मुंह है। और फिर अपन अंदर आ जाएंगे। जैसे ये अंदर प्रवेश करते हैं तो ये है यहाँ का दालान यानी जिसको राजस्थानी भाषा में पटियाल भी बोलते हैं। ये इसकी पटियाल है। आप बस पटियाल को देखिए। और इसकी छत को बनाने के लिए 3 तरह के पत्थर यूज किए। आप देखिए पिलर्स के ऊपर जाते हैं, मोल्डिंग बनी हुई है। मोल्डिंग के नीचे अनार के जो सीताफल के फल आते हैं वो बनाएगी, उसके ऊपर गोल राउंडिंग में पत्थर दिएगा। फिर वापस सीताफल के पत्थर लगा के चाप को लगाएगा। उसके बाद में कार्विंग किया हुआ बेस्ट छोटे छोटे पत्थर लगाए, क्योंकि इतने उस जमाने में इतने बड़े लंबे पत्थर नहीं मिलते थे जिससे छत बना सके। तो छत को ऊपर जा करके संकड़ा किया गया, जिससे छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा इस पूरे छत को ढका जा सकते हैं। अब आप छत को देखोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करे, कितने सारे पत्थरों को मिला करके
ये छत बनाई गई। कम से कम 8 से 10 पत्थर है जिनके ऊपर सुंदर कलाकृति की गई और उसके बाद उसको सबको मिला करके और इतना साफ अलग अलग पत्थरों पे और इतनी ही बारीक कार्विंग काम किया गया है और एक दूसरे का मैच जो किया गया है देखने काबिल है। उनके जॉइंट्स है वो कहीं से भी नज़र नहीं आते हैं। इसके अंदर इतनी बड़ी कलाकारी की गई है और इधर जो छोटी छोटी झरोखे बने हुए जिनमें मूर्तियाँ लगी हुई है, इन झरोखों को आप देखिए, इनके ऊपर भी इतनी बारीक कार्विंग का काम है। जो इतने फूल और पत्तियाँ उकेरी गई इतनी बारीकी से, जो उसमें इतने औजार भी नहीं होते थे, मशीनें नहीं होती थी, सारा हैंडवर्क का काम किया गया और इसको इतनी मतलब सुंदरता से, इतनी साफ सफाई से, साफ गोई से काम किया है। और उसमें कितना समय लगा होगा आप सोचने वाले। अगर एक छोटी सी गलती भी कारीगर से हो जाती है, अगर पूरा पत्थर बन के तैयार कर छोटी मोटी कोई फूल पत्ती खराब हो गई तो पूरा सा काम खराब हो जाता था।